नमस्कार दोस्तों, फ्रेंचाइज बाइट के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है बेस्ट फिनटेक बिजनेस अंडर 1 लाख इन्वेस्टमेंट। मतलब आज हम ऐसे फाइनेंस या फिनटेक बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे जिसको आप 1 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं और इन बिजनेसेस में स्मार्टली काम करें तो मंथली 1 लाख से भी ज्यादा अर्न कर सकते हैं। गाइस, फिनटेक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी को यूज करके फाइनेंशियल सर्विसेज को फास्टर, स्मार्टर और एक्सेसिबल बनाना। इसमें पेमेंट एप्स, डिजिटल लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स, पर्सनल फाइनेंस टूल्स, इंश्योरेंस टेक और फाइनेंशियल लिटरेसी सर्विसेज जैसे एरियाज आते हैं। आज आरबीआई, सेबी, गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर्स सभी फिनटेक सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। यूपीआई, आधार, ई-केवाईसी और मोबाइल पेनिट्रेशन जैसे इनोवेशंस ने इसमें एंट्री को और भी आसान बना दिया है। फिनटेक बिजनेस सेक्टर आपको लो कॉस्ट में हाई रिटर्न्स, इनोवेटिव सॉल्यूशंस और डिजिटल फर्स्ट मार्केट का चांस देता है। ये एक रेकरिंग इनकम मॉडल है जहां आप मंथली सब्सक्रिप्शन, कमीशन या सर्विस चार्जेस के थ्रू स्टेडी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको ट्रेडिशनल बिजनेस के जैसे हाई मेंटेनेंस कॉस्ट या बड़ा स्टाफ नहीं चाहिए। सिर्फ नॉलेज, प्लानिंग और राइट डिजिटल टूल से आप अपना प्रॉफिटेबल वेंचर खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फ्रेंचाइज बाइट से मैं हूं संतोष मजुमदार और आज की इस नॉलेजेबल वीडियो में मैं आपको लो कॉस्ट फाइनेंस बिजनेस के बारे में बताता हूं। फ्रेंड्स, बेस्ट फाइनेंस बिजनेस अंडर 1 लाख इन्वेस्टमेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सिलेक्ट करें। इससे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप बिजनेस के रीसेंट ट्रेंड से हमेशा अप टू डेट रहेंगे। हमारा आज का पहला लो कॉस्ट फिनटेक बिजनेस है सब ब्रोकर फ्रेंचाइज बिजनेस का। दोस्तों, सब ब्रोकर या ऑथराइज पर्सन एक लाइसेंस व्यक्ति या एंटिटी होता है जो किसी बड़े सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के लिए क्लाइंट्स एक्वायर करता है और उन्हें डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सर्विसेज देने में मदद करता है। इस बिजनेस मॉडल में आपको 25,000 से 1 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है जो कि रिफंडेबल होता है। इस बिजनेस को आप वर्क फ्रॉम होम मॉडल से स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए आपका कोई ऑफिस सेटअप का खर्चा नहीं होगा और आप खुद सेल्स एंड सर्विस दोनों काम कर सकते हैं। आप अकेले 40 to 50 एक्टिव क्लाइंट्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं। जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो आप सेल्स एंड सर्विस के लिए हायरिंग कर सकते हैं और को वर्किंग स्पेस ले सकते हैं। सब ब्रोकर फ्रेंचाइज बिजनेस कमीशन मॉडल पे काम करता है। यहाँ आपको न्यू क्लाइंट्स एक्वायर करना होता है और वो क्लाइंट्स जब भी ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलता है और उस ब्रोकरेज अमाउंट से स्टॉक ब्रोकर आपको ब्रोकरेज शेयर करते हैं। इस बिजनेस में आपको 30 से 70% तक ब्रोकरेज शेयरिंग मिलती है। मतलब अगर स्टॉक ब्रोकर को आपके क्लाइंट से 1 लाख टोटल ब्रोकरेज मिला तो उसमें से आपको 30,000 से 70,000 तक कमीशन मिलेगा। वाव! ये शेयरिंग परसेंटेज स्टॉक ब्रोकर टू स्टॉक ब्रोकर वेरी करता है। बड़े ब्रांड्स जैसे शेर खान और मोतीलाल ओसवाल आपको 60 से 70% तक ब्रोकरेज शेयर देते हैं। गाइस, स्टॉक इन्वेस्टमेंट में कमीशन के अलावा आपको अकाउंट ओपनिंग इंसेंटिव्स भी मिलता है। यहाँ अमाउंट 100 से 500 तक हो सकता है। साथ ही साथ आप अपने क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड लोन प्रोडक्ट्स भी क्रॉस सेल कर सकते हैं। हर प्रोडक्ट के सेल पर आपको कमीशन मिलता है। चलिए अब अर्निंग पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं। इस बिजनेस में आपका अर्निंग डिपेंड करता है क्लाइंट एक्विजिशन और क्लाइंट सर्विसिंग पर। अगर आप टोटल 100 एक्टिव क्लाइंट्स बना लेते हो तो आप मंथली 40,000 से 50,000 तक अर्न कर सकते हो। एक्टिव क्लाइंट्स का मतलब होता है ऐसे क्लाइंट्स जो एवरीडे ट्रेड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं या एफएनओ में ट्रेड करते हैं। दोस्तों, अब आपने सब ब्रोकर बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जान लिया। अब जानते हैं कौन से स्टॉक ब्रोकर का सब ब्रोकरशिप आपके लिए बेस्ट रहेगा। बहुत सिंपल है, आपको ऐसे स्टॉक ब्रोकर की फ्रेंचाइज लेनी चाहिए जो आपको अच्छा कमीशन दे रहा हो, जिसमें अकाउंट ओपन करना इजी हो और जिसका ब्रांड वैल्यू भी काफ़ी अच्छा हो। ऐसे 3 ब्रांड्स हैं, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान और IIFL सिक्योरिटीज। अगर आप इन ब्रांड से कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ जाके फॉर्म फिल कर दें, हम आपको ब्रांड से कनेक्ट करा देंगे। सो गाइस, सब ब्रोकर बिजनेस को आप सिर्फ 10 दिन में स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। और अगर आपने स्मार्टली काम किया तो 3 से 6 महीने में 30 से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। इस बिजनेस में अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर आप 2 से 3 साल में 500 एक्टिव क्लाइंट्स बना लेते हैं तो 1.5 से 2 लाख भी मंथली अर्न कर सकते हैं।
सब ब्रोकर बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए आप हमारे सब ब्रोकर बिजनेस वाले प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे फाइनेंस बिजनेस की तरफ। हमारा सेकंड बेस्ट लो कॉस्ट फिनटेक बिजनेस है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस का। गाइस, म्यूचुअल फंड्स इंडिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। SIPs के जरिए हर महीने करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्हीं इन्वेस्टर्स तक म्यूचुअल फंड्स पहुंचाने का काम करता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। गाइस, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप 3 तरीके से बन सकते हैं। फर्स्ट, सब ब्रोकरशिप के थ्रू। सेकंड, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड AMC के आप MF डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। थर्ड, एग्जिस्टिंग MF डिस्ट्रीब्यूटर के सब डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा फायदा आपको सब ब्रोकरशिप लेने से होगा, क्योंकि आप इसके थ्रू म्यूचुअल फंड के साथ बाकी प्रोडक्ट जैसे स्टॉक्स, कमोडिटी, करेंसी, इंश्योरेंस सब में काम कर सकते हैं। चलिए अब इस बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं। इस बिजनेस में आपको 10,000 से 1 लाख तक इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये डिपेंड करता है आप किस टाइप के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं उस पर। इसमें आपका अर्निंग डिपेंड करता है क्लाइंट बेस और AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पर। हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर आपको कमीशन मिलता है, यूजुअली 0.5% to 2% तक। या आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मंथली 300 SIP कस्टमर हैं और 10 लमसम कस्टमर्स, तो SIP में 5,000 एवरेज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 15 लाख और लमसम में 1 लाख एवरेज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 10 लाख, तो आपका मंथली AUM बनता है 25 लाख का। इस AUM के हिसाब से आप 12,500 से 50,000 तक मंथली अर्न कर सकते हैं। ये बिजनेस आप पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों तरह से कर सकते हैं, बिना किसी ऑफिस के और बिना हैवी स्टाफ के। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको NISM सर्टिफिकेशन एग्जाम, ARN रजिस्ट्रेशन और बेसिक सेटअप जैसे लैपटॉप, इंटरनेट, फोन चाहिए होता है। चलिए अब ये जानते हैं कौन से ऐसे 3 ब्रांड्स हैं जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए बेस्ट है। ये 3 ब्रांड्स हैं मोतीलाल ओसवाल, NJ वेल्थ और शेर खान। गाइस, अगेन मैं सब ब्रोकर पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन ब्रांड्स के थ्रू अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपका अर्निंग पोटेंशियल 3 गुना बढ़ जाता है। आउटस्टैंडिंग। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप वाले प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके MFD बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम इमीडिएटली आंसर करेंगे। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट फिनटेक बिजनेस अंडर 1 लाख इन्वेस्टमेंट। ये बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट या DSA बिजनेस का। दोस्तों, DSA यानी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बैंक्स या NBFCs के बिहाफ पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचता है, जैसे कि पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड्स या इंश्योरेंस प्लान्स। अब बैंक के ऑथराइज पार्टनर बनकर क्लाइंट्स को प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं और हर सक्सेसफुल लोन डिसबर्समेंट या क्रेडिट अप्रूवल पर आपको कमीशन मिलता है। DSA बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बड़ा ऑफिस या हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन, विजिटिंग कार्ड्स एंड बेसिक ब्रांडिंग, रजिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग, ये सब चीजें 1 लाख से बहुत कम में हो जाता है। कई कंपनीज आपसे कोई अपफ्रंट फी भी नहीं लेती, बस आपको डॉक्यूमेंट्स और KYC वेरीफाई करना होता है। DSA का अर्निंग मॉडल कमीशन बेस्ड होता है। आप जितने ज़्यादा डील क्लोज करते हैं उतना ज़्यादा इनकम बना सकते हैं। आप पर्सनल लोन से 1% to 2%, होम लोन से 0.3 to 0.5% और क्रेडिट कार्ड्स में 500 to 1000 पर अप्रूव्ड कार्ड कमा सकते हैं। इस बिजनेस में आपका अर्निंग पोटेंशियल काफ़ी डिसेंट है। आप मंथली 2 से 3 क्लाइंट के थ्रू 20,000 से 50,000 मंथली अर्न कर सकते हैं। ये लेकिन पूरी तरह लोन के अमाउंट और टाइप ऑफ लोन पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं कौन से ब्रांड्स DSA बिजनेस के लिए बेस्ट है। हमारे अकॉर्डिंग टॉप 3 डायरेक्ट सेलिंग एजेंट प्लेटफॉर्म्स हैं HDFC बैंक, IIFL फाइनेंस और बैंक बाजार। गाइस, अगर आप मेहनत और नेटवर्क बिल्डिंग में विश्वास करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बिजनेस आपके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। इस बिजनेस के बारे में और जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट franchisebite.com को चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट लो कॉस्ट फाइनेंस बिजनेस की तरफ। ये बिजनेस है इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस फ्रेंचाइज का।
दोस्तों, इंश्योरेंस एजेंट एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल होता है जो लोगों को लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचते हैं। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के ऑथराइज एजेंट बनकर पॉलिसीज सेल कर सकते हैं और हर सेल पे आपको कमीशन मिलता है। ये बिजनेस आप पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों कर सकते हैं बिना किसी बड़े ऑफिस या इंफ्रास्ट्रक्चर के। इंश्योरेंस फ्रेंचाइज बिजनेस शुरू करने में आपको 10,000 से 30,000 तक इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है, जिसमें शामिल है IRDAI सर्टिफिकेशन एग्जाम फीस 500 to 1,000, ट्रेनिंग कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी और मार्केटिंग मटेरियल कॉस्ट। इंश्योरेंस एजेंट का अर्निंग मॉडल कमीशन बेस्ड होता है और ये कमीशंस काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में आपको फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे 15 to 35% तक कमीशन मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस पे 15 to 25% और मोटर इंश्योरेंस पे 10% to 15%। आपको रिन्यूअल कमीशन भी मिलता है, मतलब आपका एक क्लाइंट लॉन्ग टर्म इनकम सोर्स बन सकता है। इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको काफ़ी सारा सपोर्ट भी मिलता है, जैसे सेल्स, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, ऑनलाइन पोर्टल फॉर पॉलिसी मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड लीड सपोर्ट और कस्टमर सर्विस एंड बैकएंड सपोर्ट। चलिए अब जानते हैं ब्रांड सजेशन के बारे में। यहाँ हम आपको 3 ब्रांड सजेस्ट कर रहे हैं, वो है LIC, ECO और पॉलिसी बाजार। इनके अलावा मोतीलाल ओसवाल और शेर खान के थ्रू भी इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं, वहाँ भी आपको अच्छा कमीशन मिलता है और साथ ही साथ आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, कमोडिटी भी सेल कर सकते हैं, वो भी 1 सिंगल रजिस्ट्रेशन के थ्रू। तो दोस्तों, अगर आप एक लो इन्वेस्टमेंट, हाई पोटेंशियल और रिस्पेक्टेड प्रोफेशन ढूंढ रहे हैं तो इंश्योरेंस एजेंट बिजनेस फिनटेक वर्ल्ड का एक सॉलिड ऑप्शन है। रिकरिंग इनकम, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, सब कुछ पॉसिबल है इस बिजनेस के थ्रू। गाइज, हमारे इन 4 फिनटेक बिजनेस आइडिया में से आप कौन सा बिजनेस सबसे पहले स्टार्ट करना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का डिस्कशन ऑन बेस्ट फिनटेक बिजनेस इन इंडिया एट लो इन्वेस्टमेंट खत्म होता है। अगर आप ये चारों बिजनेस के बारे में और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट फ्रेंचाइज बाइट पे जाकर बिजनेस के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल के सब ब्रोकर बिजनेस, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस, DSA बिजनेस और इंश्योरेंस बिजनेस वाले प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ आपको इन बिजनेसेस के बारे में डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगे। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमें अगली वीडियो के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। ऑल्सो डू चेक आउट आवर यूट्यूब शॉर्ट्स एंड Instagram रील्स ऑन बेस्ट फिनटेक बिजनेस अंडर 1 लाख इन्वेस्टमेंट। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फ्रेंचाइज बाइट की तरफ से ऑल द बेस्ट।